ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधे भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः Three times Omkar together. Please repeat after me. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shantihi Om Shri Ganeshaya Namaha Om Shri Saraswatye Namaha
ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। आज का इस भगवद गीता के सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभ्यास कर रहे हैं भगवद गीता के परम सुंदर ऐसे दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ लक्षण पर। तो ये परम सुंदर क्यों है? क्योंकि ये जो लक्षण है, ये अगर सामान्य व्यक्ति अगर उसको सोचने लग जाए तो लगता है कि ये अशक्य है। सामान्य व्यक्ति अगर इसके बारे में सोचने लग जाए कि ये शक्य है तो उसके मन में आता है नहीं, ये बिल्कुल शक्य नहीं है किसी के लिए भी। तो ऐसी सुंदर बात है ये कि ये जीव का परमोच्च लक्षण यानी परमोच्च लक्ष्य जो है, उस जीव के परमोच्च स्थान पर जब वो पहुंच जाता है तो उसकी स्थिति जो होती है उसके बारे में भगवान जी ने यहां बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो मैं 1 मिनट में पहले ये बता दूं नए लोगों के लिए, जीव आत्मा ये क्या चीज है। हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर से इसकी जीवात्मा चली गई, ऐसा सर्वसाधारण लोग बोलते हैं जब किसी की मौत हो जाती है तब। तो जीवात्मा ये क्या चीज है? तो ध्यान रखिएगा कि आत्म तत्व ये जो है ये तो सब तरफ सरीखा है। और ये कैसा है? न ये आता है न जाता है। ये कैसा है? न ये आता है कहीं से न ये जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वत्र समान तरीके से रहता है। तो इसका नाम है सत, क्योंकि ये सब तरफ समानता से रहता है, उसमें कभी कुछ भी बदल नहीं होता है। और दूसरा इसका लक्षण है कि ये अपने आप में ज्ञान युक्त है, यानी कॉन्शियस प्रिंसिपल। तो दो हो गए। और ये अपने आप में पूर्ण है, इसलिए वो आनंद में परिपूर्ण होने के कारण उसमें जरा भी कोई इनकम्प्लीटनेस का भाव आने का संभव ही नहीं है। पर ऐसा परमात्मा तत्व जब अज्ञान से जुड़ जाता है, और उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बोलते हैं अनिर्वचनीयम। शास्त्र में क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीयम। उसका वर्णन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो माया है ये अनिर्वचनीय है। तो ये कैसे इसके साथ संबंध हुआ ये नहीं हो सकता है, मीन्स इसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव बहुत सुंदर बताते हैं, बोलते इट इज एन अनहोली वेडलॉक। क्या हो गया? अनहोली वेडलॉक। उसकी शादी तो हो गई बट वो कुछ ऑस्पिशियस शादी नहीं है, बट हो गई। ऐसे वो परमात्मा तत्व के साथ ये जो माया आ गई। तो जब परमात्मा तत्व और अज्ञान इस चीज का संबंध हो नहीं सकता है, बट हुआ सा लगता है।
हो नहीं सकता है, बट हुआ सा लगता है। तो ऐसे स्थिति को जब ये ऐसा नजर आता है, उसको कहते हैं जीव आत्मा, उसको कहते हैं जीवात्मा। अभी ये जीवात्मा क्या होता है? अज्ञान से जब जुड़ जाता है तो इसको अपने ही स्वस्वरूप का ध्यान नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, और इसके वजह से ये ढूंढने लगता है कि मुझे कंप्लीटनेस कैसे मिलेगा, और तब विषयों के साथ इसका संसर्ग होने से ये उसमें अटक जाता है, क्योंकि उसको लगता है यही सत्य है, ये जो छोटा आनंद मिल रहा है बस इसी के लिए मेरा जीवन है। तो इस जीव की जो परिस्थिति है, इस जीव का प्रवास है, जैसे अर्जुन यहां जीव आत्मा किस तरह है, और भगवान ये ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो जब इस जीव आत्मा को भगवान का ज्ञान रूपी प्रकाश मिला तो ये अपने परमोच्च स्थिति को पा गया, और इसका वर्णन स्थितप्रज्ञ लक्षण है। तो ये भगवान अभी बयां कर रहे हैं सुंदर तरीके से। तो हम आ गए थे 55 श्लोक। लेट अस रीड, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। टुगेदर, श्री भगवानुवाच स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते। ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें ये क्वालिटीज है, ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। कौन सी क्वालिटी? तो पहली क्वालिटी बताई कि जिसकी प्रज्ञा स्थित है। तो कल हमने बताया था कि प्रज्ञा यानी ज्ञान। तो अभी इसको और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तत्व को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है, तत्व को ग्रहण करने वाली बुद्धि, उस बुद्धि को प्रज्ञा कहा गया है वेदांत में। अभी तत्व क्या चीज है? तत्व यानी जो कभी बदलता नहीं, ऐसा उसको कहते प्रिंसिपल इंग्लिश में। तो जब कभी नहीं बदलता ऐसा कौन है? तो ऐसा एक ही है, ब्रह्म। तो ब्रह्म को ग्रहण करने वाली, अभी ध्यान देना, ग्रहण करना यानी पहले उसमें वो चीज नहीं थी, इसलिए उसको ग्रहण करना पड़ा। ध्यान में आया ये बात? तो पहले क्या था उसमें? अभी थोड़ा सा इसमें वेदांत का अंश हमको समझना पड़ेगा कि ये मन बुद्धि जो है ये बनी हुई है तन्मात्रा से। किससे? तन्मात्रा। तन्मात्रा यानी ये 5 एलिमेंट है, पर जो बहुत ही प्योर स्टेट में है और जिनमें कॉम्बिनेशन हुआ नहीं है, यानी एक तन्मात्रा का दूसरे तन्मात्रा से संयोग हुआ नहीं है। तो ऐसे तन्मात्रा जो है वो एकदम प्योर स्टेट में है, एकदम प्योर। सो 5 महाभूत जो है जिनमें कभी भी संयोग नहीं हुआ है, जो प्योर स्टेट में है, बस उसमें माया का गुण है, सत्व, रजस और तमस। तो ऐसे जो तन्मात्राज है उसके सत्व गुण से बुद्धि बनी है। किसके सत्व गुण से? इन तन्मात्रा के सत्व गुण से बुद्धि बनी है। तो इसका मतलब है ये तो माया का अंश है, तो ये खींचेगा कहां? माया के तरफ। इसको ध्यान में रखना, जो जिसका अंश होता है तो वो कहां खींचता है? उसके तरफ खींचा जाता है।
इसलिए धीरे 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 इसको ब्रह्म के तरफ पूरी तरह से टर्न करना, यही साधना है। इसको ब्रह्म की तरफ टर्न करना, यह हमारी साधना है जीवन की। तो यह कैसे होगा? जब ये अगेन प्योर स्टेट में आ जाएगी तब यह पॉसिबल हो जाएगा। तो जब तक हमारी बुद्धि, तो कहा है, इस जगत में सुख ढूंढती है, तो उस बुद्धि को इम्प्योर स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं। जगत में जिसकी बुद्धि सुख ढूंढती है, ऐसे बुद्धि को। तो अभी इस बुद्धि में जब प्यूरिटी आ गई और इसने दैट ब्रह्म को पूरी तरह से अपना लिया, यानी प्रकाशित कर दिया, जैसे सब निकाल दिया और एक को रखा, तो क्या हो गया? बस उसी एक का प्रकाश अभी इसमें रह गया है। ऐसे बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं वेदांत शास्त्र में। तो बोले ऐसे जिसकी बुद्धि है कि अभी जो कभी इंप्योर नहीं हो सकती है, उसने पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है, ऐसे बुद्धि को कहते हैं प्रज्ञा। तो स्थित प्रज्ञ यानी ऐसा व्यक्ति कि जिसको ऐसी सुंदर बुद्धि मिली है, जिसने परमात्मा तत्व को पूरी तरह से ग्रहण किया है। अभी कहते हैं, तो हमने कल देखा था, इसमें एक मैंने आपको छोटा सा वाक्य बताया था शास्त्र में से, कामयंती इति कामाः, जो इस पूरे जगत में सुख ढूंढता है और कहा वस्तुओं में, ऐसा जो भी व्यक्ति है उसको कहते हैं कामी व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को धीरे 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 अगर कर्म योग सिखाया जाए, ज्ञान योग सिखाया जाए, तो उसको कर्म तो करना, कर्म करते करते इस मन को शुद्धता के तरफ ले जा सकता है वो अपने आप की। तो ऐसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो और फिर उसको अपने जीवन में आप प्रयत्न पूर्वक अपनाओ। अभी कहते हैं कि जब प्रयत्न पूर्वक अपनाओगे तो क्या होगा? तो इतनी सारी चीजें हो सकती है। अभी ध्यान देना, स्थित प्रज्ञ के कोई कर्म का लक्षण नहीं है। तो ये करता क्या है? तो देखो, इसको करता क्या है? ये पहले कर्म करता है बट उसमें स्वार्थ नहीं होता है। तो इसको ये मत समझना कि ये कर्म ही नहीं करता, बस एक जगह बैठा रहता है। दूसरा होता है इसका कर्म, ये अंडरलाइन करना है, इसका कर्म अभाव वृत्ति से नहीं होता है। सर्वसामान्य लोगों का कर्म किससे होता है? अभाव होने के कारण वो कर्म करते हैं, यानी कुछ कमी है इसलिए वो कर्म करते हैं। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ जब कर्म करता है तो वो परिपूर्णता से कर्म करता है। तो ये फर्क हमने जानना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कि ये जो कर्म है ये सुख के प्राप्ति के लिए नहीं होता है, ये आनंद में पूरी तरह से मगन होकर के ये कर्म होता है। तो सुख के प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है वो है जीव आत्मा, और जो पूरी तरह आनंद में विभोर होकर के कर्म करता है वो है पूरी तरह सच्चिदात्मा। तो ऐसे ये भगवान ने बताया है। एक पॉइंट यहां हम बता दे, कई लोगों को लगता होगा कि ये कामना पूरी तरह से जा सकती है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। अभी आप ध्यान देना कि ये मन जो है, मन जब वो पहली बार कहीं था, तो अगर ये मन पूरी तरह से प्योर न होता और उसका स्वभाव धर्म ही इम्प्योर होता, तो ये क्या कभी प्योर हो पाता? नहीं हो पाता। तो ध्यान देना कि हम पानी उबालते हैं और पानी को प्योर करते हैं, राइट? तो पानी प्योर होता है, इसका मतलब पानी में प्यूरिटी है, बट इसका संसर्ग हो गया किसी एक गंदगी से, इसलिए वो गंदा हो गया। वैसे ही ये मन है तो प्योर, बट इसका संसर्ग हो गया,
किसी एक गंदी चीज से, और इसकी वजह से ये गंदा हो गया। तो पानी को प्योर करने के लिए हमको उसको तपाना पड़ता है, वैसे ही इस मन को प्योर करने के लिए हमको साधना रूपी तप करना पड़ता है। और ये मन जो है, होता क्या है, ये गुलाम हो जाता है अपनी आदतों का। और फिर जब आदतें बहुत ज्यादा हमारी स्ट्रांग हो जाती है, तब ये बुद्धि का कहना मानता नहीं, और फिर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने के कारण जो एक्चुअली स्ट्रांग है, अगर माइंड स्ट्रांग है और उसकी कामना स्ट्रांग है, तो वो बुद्धि को दबा देती है और फिर वो बुद्धि की मानती नहीं है। और अगर बुद्धि धीरे धीरे करके ज्ञान को प्रकाशित करके, धीरे धीरे इस मन को समझा करके अगर उसको प्योर करती है, तो वो धीरे धीरे मानने लगता है। इसलिए साधना में सबसे पहले बोला गया, बस श्रवण करते चलो, श्रवण करते चलो, श्रवण करते चलो, सुनते चलो इस शास्त्र को। तो शास्त्र को सुन के पहली पहली बार मैं आपको कहता हूं, जब कोई भी शास्त्र को सुनता है उसको कुछ एक्चुअली समझ में नहीं आता है, बोलता है अच्छा है बट पता नहीं क्या है, ऐसा उसका अनुभव होता है कि बस अच्छा है बट पता नहीं एग्जैक्टली क्या है ये। इसमें से ही हमारी शुरुआत होती है। धीरे धीरे इसको सुनना पड़ता है और स्टेडीनेस रखना पड़ता है कि चलो सुनते चलो, सुनते चलो, और तब जाकर के कहीं हमको इस बात का समझ आती है कि ये किस लिए क्या कहा जा रहा है। तो अभी देखिए, ये जब ऐसे स्तर पर पहुंच गया कि जिसके जीवन में, इसके मन में भी कोई कामना नहीं है, तो अभी भगवान बोलते हैं इसका आगे का जीवन कैसे होता है। अभी श्लोक नंबर आता है आगे का, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। 56। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। टुगेदर, दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः भगवान यहां कह रहे हैं कि ये जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है उसका जीवन कैसे होता है। तो अभी कहते हैं कि वो उद्वेग उसके जीवन में नहीं होता है। उद्वेग, अभी इस वर्ड को मैं स्प्लिट करता हूं, उद प्लस वेग। उद यानी उदासीन, आपने सुना है उद आसीन शब्द, उसमें भी उद आ गया है। आसीन यानी बैठना, उद यानी ऊपर चढ़कर, तो यहां उद यानी ऊपर चढ़कर। वेग यानी गति, यानी इसके मन की गति, जिसके मन की गति बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जो बहुत ज्यादा अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ऐसा। बट यहां कहा गया अनुद्वेग। अनुद्वेग यानी ये व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के मन में ऐसे अनुद्वेग यानी उद्वेग है ही नहीं। उसका मन कैसे है? समत्व में स्थापित है। तो ये शब्द समझ में आ गया, अनुद्वेग। सो यहां जहां उद्वेग नहीं है, ऐसा जो है वो है अनुद्वेग। तो उद्वेग किससे होता है? उद्वेग यानी स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी विचलित परिस्थिति। वो किससे होता है? दो चीजों से, एक है सुख और एक है दुख। दो ही चीजों से हमारा मन विचलित होता है। एक सुख आया तो वो एक्साइट हो जाता है, फिर भी विचलित हो गया, और दुख आ गया वो डिप्रेस्ड हो जाता है, फिर भी वो विचलित हो गया। तो ये दोनों तरीके से इस मन की विचलितता आ जाती है इस मन में। अभी कहते हैं कि ये जो मन है उसमें से क्या हो गया है, तो अभी मुंडक उपनिषद में सुंदर बात बताई गई है। वो कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि
छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यहां कहते भिद्यते हृदय ग्रंथि। किस वजह से? ज्ञान से इसकी हृदय ग्रंथि जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये हृदय ग्रंथि क्या चीज है? कोई अंदर में एक नॉट ऐसी कोई चीज नहीं है। तो हृदय ग्रंथि है अविद्या काम कर्म, इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। कौन सा कर्म? ईगोसेंट्रिक कर्म। कौन सा कर्म? अहंकार युक्त कर्म। तो अविद्या से कामना पैदा होती है और कामना से अहंकार युक्त ऐसा कर्म पैदा होता है, इसी को हृदय ग्रंथि कहते हैं। और तो ये जो हृदय ग्रंथि है इसका पूरा नाश हो गया है ज्ञान से। तो फिर उसका इफेक्ट क्या हो गया? क्षीयन्ते सर्व संशयाः, पूरे संशय यहां मिट गए इस व्यक्ति के जीवन से। फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कोई कर्म नहीं रहा, वो सारे कर्म जल के राख हो गए। तस्मिन् दृष्टे परावरे, और कब हो गया? जब उसको अपने ही स्वस्वरूप का दर्शन हो गया तब। तो ये जो अवस्था है जहां सुख और दुख हमेशा ही समान स्थिति में रहते हैं, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या इसके जीवन में दुख आते नहीं है? क्या इसके जीवन में सुख आते नहीं है? ये स्थितप्रज्ञ के व्यक्ति के सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, बट इसको ये पता है, अभी ध्यान देना, ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। विषयाणामानुकुल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य नात्मनः। सुख और दुख ये धर्म है मन का। ये किसका धर्म है? मन का। इस धर्म से आत्मा का कुछ भी लेन देन नहीं है। तो ध्यान में आना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है कि अगर ऐसा एक हवा का झोंका आ भी गया, इमोशन आ भी गया, तो ये उद्वेग नहीं होता है इसके मन में। इसका मतलब ये कोई पत्थर बन के नहीं रहता है, बट इसके मन में विचार तो आते हैं, उस विचारों से ये विचलित नहीं होता है। ये यहां सबसे सुंदर दर्शाया गया है। अभी हमारे जीवन में क्या होता है? जब विचार आते हैं तो हम उस विचारों से तादात्म्य करते हैं, हाँ या ना? फिर वो विचारों से तादात्म्य जब हमारा होता है तो जैसा विचार वैसा हमारा मन का रंग होने लगता है। जैसे क्रोध का विचार आ गया और उस क्रोध से तादात्म्य हो गया तो हमारा मन क्रोधी बन जाता है। अगर हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया और उससे तादात्म्य बना लिया तो हमारा मन ईर्ष्या से पूरी तरह से ग्रासित हो जाता है। तो ऐसे तादात्म्य के कारण ये हमारे मन की जो स्थिति है वो बदलते रहती है। लेकिन स्थितप्रज्ञ ऐसा है कि जो इस तादात्म्य को होने ही नहीं देता है, इस तादात्म्य को होने ही देता है। आया और वो गया। तो ये है इस चीज का कमाल कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समत्व को पा लिया है, ऐसे व्यक्ति का कमाल। अभी दूसरी बात यहां बोली गई है, सुखेशु विगत स्पृह, कि सुख आए तो वो सुख की आकांक्षा फिर कभी नहीं करता है। हमारे जीवन में अगर सुख आए एक बार तो हमको लगता है बार बार आए। तो अगर वो आए तो उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती नहीं है और वो उससे कभी प्रभावित नहीं होता है। अभी देखो, प्रभावित कौन होता है, इसको ध्यान में रखना, पॉइंट बहुत अच्छा है। प्रभावित वो होता है जिसमें अभाव है, हाँ या ना? जिसमें अभाव नहीं है वो कभी प्रभावित हो सकेगा?
सोच के देखो, ये बात को ध्यान रखना। जिसमें अभाव है वो प्रभावित होने ही वाला है, और जिसमें अभाव नहीं है, अभाव शून्यता है, उसमें प्रभाव नहीं होता है। तो हमारे जीवन में अभाव के अनेकों ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, इसलिए हम अनेकों चीजों से प्रभावित हो जाते हैं जल्दी 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 से। तो यहां अभाव न होने के कारण न ये दुख से हिलता है न ये सुख से हिलता है। फिर ये कैसा है, अभी देखिए, वो बोलते हैं वीत राग भय क्रोध। ये कैसे हो गया, इसके जीवन से वीत, वीत यानी चला जाना, राग भय क्रोध। अभी जो राग है उसको कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति, और भय उसको कहते हैं फियर, क्रोध उसको एंगर कहते हैं। तो ये तीनों चीजें भगवान ने बोली है कि ये तीनों चीजों का कॉज एक ही है, और वो है रजोगुण। तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, तीसरे अध्याय में बताया। अभी जब तक राजसिक गुण है हमारे मन का, तो हमारे मन से कामना नहीं जा सकती है, और अगर कामना नहीं गई तो आसक्ति नहीं जा सकती है, और आसक्ति नहीं गई तो भय नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक अटैचमेंट है तो भय तो हमेशा रहेगा ही, और जब अटैचमेंट है तो क्रोध भी नहीं जा सकता है, क्रोध भी आते ही रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है कि जिसके जीवन से अज्ञान का ही पूरा नाश हो गया है, तो आसक्ति उसके जीवन में नहीं रहेगी, और अगर आसक्ति नहीं रही है तो किसी चीज से भय नहीं है उसको, और अगर किसी चीज से भय नहीं है तो किसी चीज से कोई क्रोध भी नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज से उसको लगाव नहीं है। अभी एक श्लोक आने वाला है कि क्रोध कैसे होता है। जब तक आपके मन में उस चीज के प्रति बहुत आकर्षण नहीं है, और वो चीज अगर आपको मिली नहीं, तो ही आपको क्रोध होता है। ऐसा श्लोक आने वाला है आगे। भगवान कहने वाले हैं अज्ञानी व्यक्ति के जीवन का प्रवास क्या होता है, और गुरुदेव उसको नाम देते हैं लैडर ऑफ फॉल। तो भगवान वो भी बताने वाले हैं, ये इतना सुंदर बात बताने के बाद कि अज्ञानी व्यक्ति जीवन कैसे जीता है। अभी यहां हमने देखा कि दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह, न वो सुख के पीछे दौड़ता है न दुख से उसको कोई आपत्ति है, यानी कोई भी एक्सपीरियंस के प्रति उसका भाव समत्व का है। ऐसा कब हो सकता है, अब इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें थोड़ा वेदांत की बात जाननी पड़ेगी। इसमें तब हो सकता है, जैसे मैंने कहा वो विवेक चूड़ामणि का श्लोक, अभी उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं वेदांत के कंसेप्ट से, प्रिंसिपल से। जब इस जीवात्मा को माया ने घेरा, अज्ञान ने घेरा, तो क्या हो गया है। पहली चीज यह हुई कि माया के साथ दो शक्तियां हैं। तो एक शक्ति ने जो सत्य है उस सत्य को पूरी तरह से कवर कर लिया, उसको कहते हैं वेलिंग पावर, आवरण शक्ति। तो हमारा सत्य जो था वो पूरी तरह से कवर हो गया। और अभी जो दूसरी पावर है उसको कहते हैं विक्षेप शक्ति, प्रोजेक्टिंग पावर, प्रोजेक्शन पावर। तो उससे क्या कर दिया उसने, जो असत्य है उस असत्य को सत्य करके प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसका उदाहरण कौन सा है, स्वप्न। स्वप्न में कोई भी सत्य चीज नहीं होती है, बट जब वो चलता है तब हमको सब कुछ सत्य लगता है, हाँ या ना। और कई लोग तो सपना जाने के बाद भी सोचते रहते हैं कि इसके बारे में मैं क्या करूं, हाँ या ना। वो सपना चला गया लेकिन उसके बाद भी सोचते रहते कि अभी इसका मैं क्या करूं। अभी होता क्या है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ज्ञान से ये दोनों भी जो है शक्ति का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है, और फिर इस व्यक्ति को हर एक चीज जैसे के वैसे दिखती है।
तो हुआ क्या, पहले ये व्यक्ति कलर्ड विजन से देखता था, अभी इसके जीवन से दृष्टि का ये कलरिंग चला गया, अभी यथावत उसको ज्ञान हो गया हर चीज का, यथावत जैसे जो है वैसे ही वो उसको देखता है। अभी ध्यान देना, तो जो भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, तो यद यद दृश्यम तत्तत् सर्वम जडम। क्या है, यद यद दृश्यम तत्तत् सर्वम जडम, सबके सब जड़ है, इनसेंशियंट है, इम्परमानेंट है, उसमें जरा भी रस नहीं है, ऐसा के ऐसा वो उस चीज को देखता है। अगर ऐसा उसका मन यानी दृष्टि हो गई तो वो किसके पीछे दौड़ेगा, बोलिए जी, तो सुखेशु विगत स्पृह। और जब उसको पता चलता है कि दुख करके कोई चीज है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो एक पासिंग फेज है, तो वो उससे भी विचलित नहीं होता है। तो आप ध्यान देकर के अब ये सोचिएगा, किसके जीवन में दुख आया और वो कभी गया ही नहीं, और किसके जीवन में सुख आया ही नहीं, ऐसा कोई है? ऐसा कोई भी नहीं। हर एक के जीवन में सुख आया वो भी गया, हर एक के जीवन में दुख आया वो भी गया, यानी सुख और दुख ये दोनों भी एकदम से टेम्पररी थिंग है, एकदम से अशाश्वत है, इसलिए उस अशाश्वत को शाश्वत तरीके से देखना अज्ञान है। अशाश्वत को शाश्वत तरीके से देखना यानी शाश्वत करके देखना अज्ञान है। तो भगवान कहते हैं इससे वो परे हो गया, इसके वजह से अभी उसके जीवन में किसी के भी प्रति कोई आसक्ति नहीं रही है, और किसी के भी प्रति कोई बंधन वो देखता नहीं है, किसी के भी प्रति उसको बंधनात्मक ऐसा विचार आता ही नहीं है। तो बोलिए ये कैसा रहता है? अभी देखो आगे का श्लोक,